नमस्कार साथियों, एपीएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ईपीएफओ एग्ज़ाम ईओ एओ एपीएफईएफसी रिक्वायरमेंट 2025 यानी एक बढ़िया पोस्ट यूपीएससी के द्वारा एक और वैकेंसी निकाली गई है। ईपीएफओ की जो बढ़िया वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है। ये 29 तारीख को इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। उसके बारे में देखते हैं कितनी पोस्टें हैं, तो उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर, जिसमें रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन आ रखा है इसके द्वारा ईपीएफओ का और इसके एपीएफसी पोस्ट के द्वारा, जिसमें 330 पोस्टें हैं, जिसमें से 19 जुलाई 2025 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। द कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ट्रायल 18 अगस्त 2025 तक एंड लास्ट डेट इसकी 18 अगस्त है। और मिनिमम एज रिलेक्शन दे रखा है वो 18 वर्ष और मिनिमम और 35 वर्ष तक है, यानी अधि 35 वर्ष में 1 अगस्त 2025 तक 1 अगस्त 2025 तक गिना जाएगा। कैंडिडेट मोस्ट में चेक इज कंप्लीट डिटेल ईपीएफओ की और आरपीएफओ रिक्वायरमेंट 2025 इस तो पूरी डिटेल देख लेते हैं एक बार इसमें से। तो ये है ऑनलाइन अप्लाई डेट, इसकी स्टार्टिंग डेट है 19 जुलाई और अंतिम डेट लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025 को। इससे पहले ही हमें फॉर्म भरना है। लास्ट डेट है इसकी पेमेंट फीस है वो पे करने की 18 अगस्त वो भी है। उसके बाद में एग्ज़ाम डेट अभी तक इसमें कैंडिडेट के नहीं गए हैं, एडमिट कार्ड का अभी तक उसमें बता नहीं रहा है, तो इसमें आ जाएगा वो भी। रिजल्ट डेट भी है इसमें नहीं बता रहा, कैंडिडेट भी इसमें बता रहा है। इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ही फीस है 25 रुपये मात्र। एससी एसटी के 0 है और पीएस यानी पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनकी 0 फीस है। और पेमेंट मेथड ये दे रखा है, आप किससे पेमेंट कर सकते हो, फॉर्म आराम से भर सकते हो। इसमें पेमेंट मेथड डेबिट क्रेडिट वगैरह इंटरनेट बैंकिंग वगैरह उस पर दे रखे हो। इसमें मिनिमम एज है 18 वर्ष से 18 और मैक्सिमम है 30 वर्ष, जिसमें है ईओ और एईओ पर और एएफसी 35 वर्ष तक भर सकते हैं इन दोनों वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी कितनी है तो 230 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से अलग अलग देख रखते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर तथा अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट तथा प्रोविजनर फंड कमिश्नर, जिसमें 156 इसकी ये ईओ की हैं और 177 कितनी हैं पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोविजन फंड की कमीशन की। तो ये 77 पोस्ट हैं, तो बढ़िया पोस्ट हैं। 230 पोस्ट हैं और ये इसके बारे में डिटेल दे रखी है। एलिजिबिलिटी सिर्फ बैचलर चाहिए, किसी भी जगह से आपको डिग्री की हुई होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री बीए किया हुआ होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसका फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो। तो इसमें भी ये पूरा इसका डिटेल है। उसमें इसका एग्ज़ाम कैसे होता है तो इसका ये देख सकते हो आप, इसमें से ये देख सकते हो अप्लाई वगैरह अपने मैंने बता दिया आपको, पूरा डिटेल बता दी है। ईपीएफओ के बारे में ये इसकी डिटेल भी देख सकते हो आप। और इसका रिटन एग्जाम होता है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे तो 120 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें दो होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है वो 300 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके अंदर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी की जैसे होती है। उसके बाद में सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में सिलेक्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, वो मेडिकल वाला होगा चेकअप। उसके बाद में जॉब है उसकी डायरेक्ट। इसकी वैकेंसी भी बढ़िया है, पे ग्रेड वगैरह इसका बढ़िया है। एंड सातवां वेतन इसमें लग जाएगा, पे ग्रेड 7 है इसमें भी। तो ये देख सकते हो बढ़िया पेपर है। इसका पेपर भी है मेरे पास में, तो 2020 और 2016 के पेपर में इसमें ये भी बता देता हूँ आपको, ये भी आप आराम से देख सकते हो। बढ़िया पेपर है, इसमें से फॉर्म भरना है। बढ़िया वैकेंसी है, यूपीएससी वाले तैयारी करने वाले हैं तो इसमें से आराम से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी का सिलेबस के आधार पर तो थोड़े से टॉपिक अलग हैं, तो आराम से 4 महीने में तैयार कर सकते हो। इसका नवंबर दिसंबर में ऐसा एग्जाम होने की संभावना है, तो नवंबर में शायद मेरा सबसे एग्जाम होगा, तो इसका भी डेट वगैरह आ जाएगी, तो आराम से तैयारी करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये इतनी। और उसके बाद में हम पेपर बताने वाले हैं अभी दो, जिसमें 2020 का 2016 का वो भी देख लीजिए। उसके बाद में हमारे वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो ये बढ़िया पूरी जानकारी है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा ईपीएफओ के बारे में। और दोनों एक ही एग्जाम है, अलग अलग होते हैं, जिसमें से ये दोनों इसमें से रिटन एग्जाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल होगा और डायरेक्ट सीधा इंटरव्यू होगा। इसका पे ग्रेड भी अच्छा है। तो ये अब पेपर देख लेते हैं हम और उसके बाद में वीडियो क्लोज करके देखेंगे। देखते हैं, पेपर पे चलते हैं। तो साथियों ये 2016 का पेपर है। रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ईपीएफओ
जिसकी फुल फॉर्म है आप देख सकते हैं। ये पेपर ये 2016 का है। इससे पहले मैंने 2020 का बताया था, ये भी देख लीजिए। ये 2016 में पेपर ऐसा आया था। ये इंग्लिश के सवाल पहले पूछे जाते हैं, इसमें इंग्लिश के सवाल आ रखे हैं पहले। ये आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हो, दिख रहे होंगे। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आपको पेपर दिखा रहा हूँ सिर्फ। मेरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि पेपर ऐसा आता है। अब एक बार आप स्कैन कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एग्ज़ाम कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता लग जाएगा। ये 17-19वां क्वेश्चन है। उसके बाद में है 18वां और 20वां क्वेश्चन है। ये भी इंग्लिश का है, फिलिंग द बैग इसमें बनना है। और ये उसके बाद में ये जीके के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। जो ये हिंदी में आ रखे हैं, पहले इंग्लिश में तो बढ़िया ये जो आ रखे हैं, ये हिस्ट्री के सवाल हैं। पेपर इतना हार्ड आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है। ये 27-31वां सवाल, 28वां सवाल अब्दुल खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संकलन किया गया था। तो इसमें से यंग इंडिया, खुदरा, ये इंडियन एक्सपो, ये देख सकते हो आप। 2018 में ये 32वां नॉर्मल सवाल हैं, इतना हार्ड नहीं है, एक बार आराम से देख लीजिए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो कौन थे आपको इसमें कमेंट में जवाब देना है। जॉर्ज मार्शल, अलेक्जेंडर किंगम, मॉन्टिमर व्हीलर और फ्रांसिस बुकर। तो इसमें से कौन सा है, ये भी सरल है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध तथा समाज सुधारक बेगम रोहिया नहीं है। ये भी सवाल हैं। आप देखते रहिए पेपर, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे हैं। यही पेपर आपको पूछा जाएगा। नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ये कोयला, कार्बन वगैरह इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पीओ के संवैधानिक नहीं है। ये आ गया इकोनॉमिक्स के सवाल, इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 2016 का पेपर है, तो करंट अफेयर के सवाल है। ये पंचायत से, ये निम्नलिखित में से निकाय में से कौन सा नेशनल स्टूडियो स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की गई थी। तो अभी वर्तमान वाली पूछी जाएगी। ये पुराना पेपर है, तो इसका पैटर्न देख सकते हो कैसे कैसे आते हैं। तो भारतीय उत्पादन मूल्य सूचकांक PPI 2014 में पूछा गया था। ये तो 2014 का है, पूछा गया है। ये पेपर 16 का है। उसके बाद में है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। स्टार्टअप तथा हब के द्वारा आप आराम से पढ़ सकते हो, जिसमें स्टार्टअप हब के द्वारा कौन सा, नीति आयोग के द्वारा कौन सा इसमें से मिलाना है। तो ये पेपर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये अभी बार यूपीएससी में पूछा हुआ, नीचे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे, वैसे दे रखा, देख लो। इस बार यूपीएससी में पूछा था ना, बीमा शुल्क राशि की गणना करने की 10% की वृद्धि की विशेषता कितनी होगी। प्रारंभिक दृष्टि से अनुसार में राजस्व के साथ में किसी किस्म सम्मिलित की थी। प्रारंभिक खर्च के किसके द्वारा उदाहरण किया गया था। स्थानीय प्रशस्ति के मूल्य आज किसका उदाहरण है। इकोनॉमिक्स के सवाल बढ़िया है इसमें। ये ऋण प्रणाली के अंतर्गत में शाखा लेखा, इनके अलग अलग 2-3 टॉपिक हैं, वो भी करने पड़ेंगे। कंप्यूटर इसमें से लॉ के वगैरह हैं। बाकी सेम से अवेलेबल हैं, ये देख सकते हो आप। ये पॉर्टिकल का सवाल आ गया वापिस। साथ ही इन्हें सूची के बारे में पूछ रखा है, राज्य सूची। ये भी देख लो। ये बढ़िया। 2001 के CD-ROM क्या है। सेकेंडरी मेमोरी, मार्केट मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये भी कंप्यूटर का सवाल है। VPN क्या है, इसका फुल करने के लिए प्रयुक्त होता है इसका। ये कंप्यूटर के सवाल आगे वो कर रहे हैं, इसके मैथ के सवाल आगे वापिस नॉर्मल। ये मिलान वाला सवाल आ गया। ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी में आगे वापिस। बढ़िया पेपर है, एकदम बढ़िया, आसानी से कर सकते हैं। बढ़िया शानदार पेपर है। EPO का पोस्टें भी बढ़िया है इसमें, ये पोस्टें नहीं आती है जनरली।
ये 20 सवाल हो गए। एक वृत्ताकार परिधि में ही 2 पाई सेंटीमीटर के वृत्त के अंदर में अंकित वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? आप इसका उत्तर निकालिए। सबसे छोटा वृत्त क्षेत्रफल में क्या होगा जिसके अंदर में 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग होगा? इतना छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं। ये तो आराम से, ये तो 8 सी टेस्ट सी सेट में आते हैं। तो बढ़िया पेपर है। ये 2 पेपर मैंने आपको बता दिए हैं 2020 2016 का, आराम से देख सकते हो आप। तो जय हिंद साथियों, इसमें ये एपीएफओ के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरी जानकारी बता दी है। हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। ये बढ़िया वैकेंसी है, आप उसमें फॉर्म भरिए और उसके साथ में एग्जाम भी दीजिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 2-3 टॉपिक अलग है, तो वो आराम से पढ़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। तो हमें भी पता लगेगा यूपीएससी का कैसा पेपर पूछा जाता है। जिसने फ्रेशर है वो भी पता लगेगा कैसा पेपर पूछा जाता है। तो आराम से, इसका फीस भी ज़्यादा नहीं है, यानी 25 रुपये इसकी मेरे हिसाब से दोनों पेपर की अलग अलग है और कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। तो उसके मैंने पहले बता दिया है। तो ये आप देख सकते हो। ये हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हमारा ऐप आ रखा है APMG के क्लासेस के नाम से, उसके नीचे कमेंट में लिंक है, उसको जाके आप चैनल को ऐप को डाउनलोड करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और वंदे मातरम, जय हिंद। तो साथियों ये देख लीजिए, EPFO का एग्ज़ाम जो यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, मैंने आपने पहले आपको जानकारी दे दी है। ये पेपर है 2020 का, ये भी देख लीजिए कैसा पेपर आता है। बढ़िया वैकेंसी निकली है और इसका पेपर भी, ये इंग्लिश के सवाल आते हैं, ऐसे फिल्म पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। नॉर्मल है, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आगे और पूछे हुए हैं ये इंग्लिश के, आप देख सकते हो। उसके सेकंड पार्ट में ऐसे भी आते हैं जिसमें एरर वगैरह हो, नो एरर, इसमें कौन सा एरर है वो देखना है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में बी पार्ट में मैथ के क्वेश्चन आते हैं, ये मैथ के क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाएंगे। कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले ही। उसके बाद में ये भी इंग्लिश, ये इसकी इंग्लिश में दे रखे हैं वापस क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में बाई लैंग्वेज में पेपर आता है। ये सब सरल से क्वेश्चन पूछा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्न में इसमें कौन सा 1 GB सूचना की निर्मित करता है? तो ये आपको पता होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में दक्षिण अमेरिका के लौटाने के बाद में महात्मा गांधी ने सबसे पहले व्यापक जन समुदाय के बीच में उपस्थित हुए थे। कहाँ पे हुए थे? बम्बई विश्वविद्यालय, खेड़ा, चंपारण, बनास हिंदू विश्वविद्यालय। तो हमें ये तो यूपीएससी के लिए हम पढ़ते हैं, तो यूपीएससी वाले आराम से दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मल पेपर होता है। निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन थे? तो इसमें से दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो। भारतीय स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? ये भी सरल क्वेश्चन है। इधर की साइड में संतान वाला, ये भी क्वेश्चन है। प्रकलन समिति के बारे में पूछा हुआ है। ये नॉर्मल सवाल हैं, इतने बढ़िया नहीं है, आराम से फॉर्म भर के कर सकते हो। ये आर्थिक समीक्षा सदस्य में ये आर्थिक सर्वेक्षण पूछा रखा है कि ये 2020-21 का सवाल एग्जाम हो रखा था, तो उसमें ये आ रखा है। अब हमें एग्जाम होने की तारीख नवंबर बताई जा रही है, तो इसमें नवंबर में होगा तो अलग तरह से नवंबर का पूछा जाएगा, 25 का पूछा जाएगा, यानी 2024-25 का पूछा जाएगा आर्थिक सर्वे। तो ये भी क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है। इसमें से सामान्य, इसमें गुणसूत्र वगैरह दे रखा है। गुणसूत्र का सामान्य गुणसूत्र कितने होते हैं, किसमें बेली होती हैं, इसमें 21 गुणसूत्र। ये आप उसमें सही आंसर कौन सा होगा आप देख सकते हो। इसमें पेपर मुझे तो बढ़िया लगा, आराम से दे सकते हो, ज़बरदस्त पेपर है। और ये इसका फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, तो इसमें वैकेंसी भी बढ़िया है और इसकी पोस्ट भी बढ़िया है, पे ग्रेड भी अच्छा है इसका। ये भी देख रखा है। वर्ष 2021 में भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड की निम्नलिखित में से किस देश में त्रिसैन्य दस्तक किया गया है? करंट अफेयर का सवाल है। और निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? वो निम्नलिखित में दे, इसमें से कौन सी नहीं थी? तो वो भी दे रखा है। सरल ये क्वेश्चन पेपर आ रखा है, ऐसा ही पेपर आता होगा मेरे हिसाब से। उसका पहले वाला पेपर 2023 में एक एग्जाम हुआ था, उसका पेपर मिला नहीं है, तो ये 2020 का बता रहा हूँ। ये पेपर पूरा है, आप देख सकते हो बढ़िया से। उसके बाद में ये 17वां सवाल है, 71वां है। बीट की सूचना के बाद कंप्यूटर का सवाल है। निर्गुण भक्ति के संबंधित में ये इतिहास का है। आईन अकबरी, मुगल सम्राट, ये भी इतिहास का है। गांधी जी के दांडी नामक यात्रा, ये आंदोलन का है, यात्रा वाला। ये हम टॉपिक जब यूपी में लगते हैं, यूपीएससी में आते हैं, जिसमें आईएएस एग्जाम देते हैं उसमें आते हैं, तो वो इसी में भी पूछे जा रहे हैं। ये वापिस इंग्लिश के में आ रखा है, ये वापिस हिंदी में आ रखा है नई वाले ये। और ये सीधा सवाल पूछा हुआ है। इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर देख रहा हूँ, आपको पेपर दिखा रहा हूँ कैसा पेपर होता है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसमें जानकारी के साथ में ये पेपर देख सकते हो, बढ़िया पेपर है और आराम से फॉर्म भर के दे सकते हो। इसमें दे रखा है बालो 87वां क्वेश्चन, मशीनरी संस्था के लिए
मशीनरी सस्ता के लिए ही प्रदत्त तथा मजदूरी निम्नलिखित में किस खाते में लेख के में नाम से डाली जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं मजदूरी लेखा, मशीनरी लेखा, संस्थापन लेखा या हानि लाभ हानि लेखा। चालू देयता कब देय होती हैं, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद या किंतु 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्षों के भीतर किसी आकस्मिक अधीन पर। ये इंडियन इकोनॉमिक का सवाल है और ये बढ़िया पेपर है। इसमें आगे भी देख सकते हो आप। ये वापिस 91 क्वेश्चन आ गए, 91 92। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन की सदस्य नहीं है। ये पर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेप्स एन वी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवल। और उसके बाद में ये नीचे वाला क्वेश्चन लोकसभा के निम्नलिखित में ये इसमें पॉलिटिकल का सवाल है। वर्ष 2019 में बम्बई सोशल तथा सर्विस लीग की स्थापना, ये भी बढ़िया सवाल है। ज़बरदस्त पेपर है, बढ़िया एकदम पेपर बनाया। यूनेस्को वर्ष 2021 में फरवरी। ये मातृभाषा में श्रीलंका वगैरह, इसमें से कौन सा आंसर होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। ये भी बढ़िया है। ये बढ़िया से तैयारी करोगे, अभी तो टाइम है 4-5 महीने, तो आराम से देख सकते हो करंट अफेयर का वगैरह। और बढ़िया पेपर है मेरे हिसाब से, तो आपको दिखा रहा हूँ पेपर, आप देख सकते हो। ज़बरदस्त पेपर है, ये भी देख लो आप। ये 2015 तक हो गए, अभी 20 साल कंप्लीट हो गए। ये हिंदी के हो गए। ये वापस मैथ के सवाल आ गए। ये मैथ के इतने सरल सवाल हैं, जिसमें अपन के सीसेट में कितने ज़बरदस्त पूछे जाते हैं। इसमें तो बहुत नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। एक ही पेपर होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी 120 नंबर का एक ही पेपर है और उसमें मैथ वगैरह सब साथ में है, तो ये बढ़िया ही पेपर है। तो आपने एक बार देख लिया होगा पूरा पेपर, ठीक है। जानते सेकंड पेपर भी बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको।